Horizontal rule. It is used as a separator between blocks of text. The HR element draws a horizontal line across the page. ये आपके दो ब्लॉक्स के टेक्स्ट के बीच में एक सेपरेटर का काम करता है, यानी उनको डिवाइड करता है। तो HR एलिमेंट का यूज़ होता है आपके पूरे पेज पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का। ठीक है, एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके वेब पेज पर नज़र आएगी जब आप HR टैग का यूज़ करोगे। It is an empty element and has no end tag. This HR element is also an empty element and there is no end tag in HR. Type HR where you want to insert a horizontal line in between the text. अब आपको जहाँ पे भी horizontal line चाहिए अपने टेक्स्ट के बीच में, तो आप वहाँ पे HR टाइप करोगे और आप जब अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके वेब ब्राउज़र पर क्या नज़र आएगा कि ये HR जहाँ आपने टाइप किया है वहाँ पर एक आपको horizontal line दिखाई देगी। ओके, तो in the next video you will see how to create your horizontal line. Look here I am going to add HR tag in between heading after heading H6 and the paragraph. तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, टाइप करना है HR। जहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल रूल को ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करना है, वहाँ पे आपको टाइप करना होगा HR. It is an empty element, so no need to close it. So now after that click on file and save. Saving is must after each changes. Okay, now open the web browser and click on refresh button to refresh. Look here, a line is added here. एक लाइन देखिए आपको दोनों के बीच में नज़र आ रही होगी. It is done by horizontal rule or HR tag. Okay, comment. So far you have seen that whatever you write inside body tag gets displayed in the web browser. अच्छा, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप देखते हो कि आप जो भी बॉडी टैग में टाइप कर रहे हो वो सब आपके वेब ब्राउज़र पर नज़र आ रहा है। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ कोडिंग में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें टाइप करें जो कि हमारे लिए हो, जो टाइप कर रहा है प्रोग्राम उसके लिए वो चीज़ हो, जो मान लो कुछ आपको कमेंट लिखना है, कुछ आप अपना टेक्स्ट देना चाहते हो लेकिन आप नहीं चाहते कि वो चीज़ वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो। Sometimes you want to write notes for yourself in an HTML document but do not want them to be displayed in the browser window. In such a case, you need to use the comment tag. तो इस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, comment tag का. To comment the text, use any of the following ways. अब आपको जब अपने टेक्स्ट को कमेंट करना है तो आप कोई भी दो तरीका यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक तरीका इनमें से यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट इज ऑन टैग, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाइफन लगा करके लर्निंग HTML इज़ ग्रेट फन. आप इस तरह से भी इसको टाइप कर सकते हो. तो ये जो आपने इन टैग के अंदर टाइप किया हुआ है टेक्स्ट, वो आपका ये पूरा टेक्स्ट आपका वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं करेगा. ठीक है, और अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो तो आपको ये टाइप करना होगा कमेंट लिख करके और कमेंट को क्लोज़ करना होगा. और फिर जो भी चीज़ आप कमेंट के अंदर लिखोगे ये वाली चीज़ ये आपकी वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगी. ये सिर्फ आपके कोडिंग में ही, आपके नोट पैड पर जब आप कोडिंग कर रहे हो वहाँ नज़र आएगी, लेकिन ये वेब ब्राउज़र पर शो नहीं होगी. ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी हाउ टू डू दिस. नाउ यूज़ ऑफ कमेंट टैग. देखिए यहाँ पर हम बॉडी के नीचे टाइप करेंगे कमेंट. ठीक है, यानी वो चीज़ जो हमें सिर्फ अपने कोडिंग में तो चाहिए, अपनी प्रोग्रामिंग में चाहिए वो टेक्स्ट, लेकिन हमें वेब ब्राउज़र पर नहीं शो करना है. ओके, तो हमें इस तरह से उसे टाइप करना है. After typing the comment, click on File, Save option. The file will be saved. Now click on the web browser to open it. See here, welcome to the word of HTML. इससे पहले हमने टाइप किया था अपना कमेंट, but this comment is not shown here. Okay. Now see another example. Before heading element, जहाँ पे लिखा हुआ है ML कॉन्वेंट, हेडिंग एलिमेंट है ये आपका. इससे पहले हम टाइप करेंगे फिर से कमेंट. ओके, now here again type the comment.
This comment only show in our HTML document in Notepad, okay, in the coding only, but it will not display in the browser window. After typing the comment, again click on File and Save As option. Otherwise, you can also press Ctrl+S key from the keyboard to save your file. After saving your file, click on the web browser, open your app and click on refresh button to see the changes. Look here, now there is no changes. Before ML comment आपने यहाँ पे टाइप किया था, लेकिन वो आपके नज़र नहीं आ रहा है, ओके, आपके ब्राउज़र विंडो पर. लाइक दैट वी कैन यूज़ comment tag in our programming only, okay. Bold. The bold tag is used when you need to emphasize the text. Type B before typing the text that you want to display as bold and type B after the text. अच्छा, जब आप वर्ड में काम कर रहे होते हो और आपको किसी भी चीज़ को बोल्ड करना होता है तो आप क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो उस टेक्स्ट को और बी पे क्लिक कर देते हो तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है. बोल्ड मीन्स डार्कर दैन द टेक्स्ट. जो भी आपका रिटन टेक्स्ट है उससे डार्क कर देता है, उसके शेड को और डार्क कर देता है. तो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो मेक योर टेक्स्ट बोल्ड इन HTML. इन द नेक्स्ट वीडियो we will see how to use B tag. For example, B kids pool a computer course, B close. अब यहाँ पे जब आपने किसी भी टेक्स्ट के पहले B टैग लगाया, ऑन टैग और ये B का ऑफ टैग, तो ये जो कंटेंट है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके वेब ब्राउज़र पर नज़र आएगा बोल्ड, यानी डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, ओके. To make the text bold, place the cursor where you want to make the text bold and now type B as I am typing here. After that, up to where you want to make the text bold, after that type close the B tag. जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ तक उसको रखो, उसके बाद आप B tag को क्लोज कर दो. Here I am doing it, okay. टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ के बाद हमने B tag को क्लोज कर दिया है. Now click on File and Save option. The file will be saved. Open your browser. Click on refresh button to refresh it. Look here, the text is bold. It is darker than the rest of the text. Like that we can make our text bold. Okay students. Italics. To draw the attention of a reader on any important information, italics element is used. अब आप अपने टेक्स्ट को अगर स्लैंटेड लिखना चाहते हो, स्लैंटेड मीन्स इटैलिक फॉर्म में, देन यू हैव टू यूज़ आई टैग. दिस एलिमेंट मार्क्स अप द टेक्स्ट इन आइटैलिक स्टाइल. इसको करने से, इस टैग का यूज़ करने से आपका जो टेक्स्ट है वो हल्का सा स्लैंटेड हो जाएगा, यानी तिरछा. Type I tag before typing the text that you want to display in italics and type /I tag after the text. तो आपको क्या करना होगा? I tag का यूज़ करना होगा. I tag स्टार्ट करोगे, फिर अपना टेक्स्ट टाइप करोगे, फिर I tag को ऑफ करोगे, तो I tag आपका वर्क करेगा. आपके टेक्स्ट को जो भी उस बिटवीन में आपने लिखा हुआ है वो इटैलिसाइज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, I ऑर्गेनाइज्ड बाय किप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड LLP एंड क्लोज आई. तो जब आप इस तरह से टाइप करोगे अपने HTML नोटपैड में, ये कोडिंग टाइप करोगे, देन जब आप इसे ब्राउज़र पर देखोगे, रन करोगे, तो आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये आपका इटैलिक हो जाएगा, ओके. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू यूज़ इटैलिक टैग. टू मेक द टेक्स्ट इटैलिसाइज, टाइप I between angled bracket like that. Then type the text which you want to write italicize. After typing the text, close the I tag like that.
Then go on File tab and click on Save button to save your file. Now open the web browser to view your file. Click on Refresh button. When you click on Refresh button, you will see here the text written by you is coming here and it is slanted. Okay.